गाइस पिछले 100 दिनों में हमें ई कॉमर्स बिजनेस से लगभग 35 से 40 लाख रुपए का धंधा बना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतना धंधा बनाने के लिए हमने ऐड के ऊपर कितना स्पेंड करा ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर हमने ऐड के ऊपर 5 से 6 लाख रुपया स्पेंड किया रहेगा तो इतने सारे धंधे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा लॉस ही होने वाला है। तो चलो आज की इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले पिछले 100 दिनों का हमारा एड स्पेंड कितना है। गाइज एक कहावत है ना, वो आपने डेफिनेटली सुनी होगी भैया। कुछ लोग जो है ना वो जॉब करते हैं, उनकी सोच होती है कि जो बिजनेस करता है ना वही वो सही चीज होती है। बिजनेस में ना भैया कोई बर्डन होता ही नहीं है। हर इंसान भैया मन का राजा होता है भैया। जब चाहे किया, जब चाहे गया, कहीं घूमना रहेगा, कोई बर्डन नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं। लेकिन असलियत में ना भैया सबसे ज्यादा जो प्रेशर रहता है ना वो बिजनेस ओनर के ऊपर है। भले ही वो अपने बिजनेस एम्पायर का मालिक हो, राजा हो, लेकिन सबसे ज्यादा लोड जो रहता है ना भैया उसके ऊपर ही रहता है। अभी देखो रात के ना लगभग 4 बज चुके और यहाँ पे भैया मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस का काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे 2 स्टाफ जो है ना वो कल छुट्टी पे है। इसके कारण भैया मेरे को है ना पूरा काम अभी आज ही ना मेरे को सभी लेबल जो है ना वो प्रिंट करके रखने, उसके इनवॉइस भी प्रिंट करने, ताकि ना सुबह सुबह स्टाफ आए ना तो फटाफट काम स्टार्ट हो जाए, फटाफट हमारी डिस्पैचिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक स्टाफ है जो हमारी ना कल पैकिंग करने वाला है। तो इसीलिए अभी सभी जितने भी ऑर्डर है वो मैंने एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं। अभी उनके लेबल भी मैंने डाउनलोड करे। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने लेबल को क्रॉप करा है। अभी जिनको पता नहीं है ना भैया क्रॉप क्यों करते हैं, तो लेबल ना अच्छे से जो इनवॉइस रहता है ना वो भैया ना यहाँ पे आपको पेस्ट करना नहीं होता है, मतलब शिपिंग लेबल के ऊपर, क्योंकि इनवॉइस में सारी डिटेल रहती है, प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है, तो आपको वो इनवॉइस पैकेट के अंदर डालना रहता है। इसलिए हमने यहाँ पे इनवॉइस क्रॉप करा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो PDF कैंडी का मैं यूज़ करता हूँ इनवॉइस PDF क्रॉप करने। यहाँ पे देखोगे तो अपने जो है ना शिपिंग लेबल अपन ने क्रॉप करे। अभी इसे डाउनलोड कर देते हैं भैया और अब यहाँ पे भैया प्रिंट डाल देते हैं। अब गाइज यहाँ पे हमारे शिपिंग लेबल भी है ना वो भी प्रिंट करना हमने स्टार्ट कर लिया है। अगर आपको ना ऐसा बारकोड प्रिंटर चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ TSC का, या फिर इससे भी ऐसा ही सिमिलर कोई भी प्रिंटर जो अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो वो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा। तो आपको नीड रहेगी तो भैया बाय करना यूट्यूब से। ये देखो भैया, ये है ई कॉमर्स बिजनेस की पावर। अब ना यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे शिपिंग लेबल जो है हमने सक्सेसफुली प्रिंट कर लिए, साथ में भैया हमारे टैक्स इनवॉइस भी प्रिंट हो चुके। अब आपको यहाँ पे पूरा ढेर लग रहा है, अब कितना काउंट है, कितना डिस्पैचिंग वाला है, वो सारी डिटेल में अपन कल डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी लगभग ना रात के 4 बज चुके हैं और मेरे को जाना है सोने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे सुबह कल मॉर्निंग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। जैसे कि कल रात को आपने देखा कि मैंने मीशो के जितने भी ऑर्डर थे वो एक्सेप्ट करके उनके अपन ने शिपिंग लेबल और इनवॉइस प्रिंट करे थे। आज अपन ना अभी फ्लिपकार्ट के ना शिपिंग लेबल और इनवॉइस प्रिंट करने वाले। सो गाइस यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी मैंने ना फ्लिपकार्ट के सभी लेबल ना एक्सेप्ट करके रखे और साथ में क्रॉप भी करे। अभी इसे अपन प्रिंट करने वाले। अभी काउंट कितना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो भैया ये डाल दिया हमने प्रिंट और ये हो रहा है यहाँ पे शिपिंग लेबल प्रिंट। ये देखो भैया प्रिंटर अटक गया, इसके अंदर का जो रोल रहता है ना वो खत्म हो गया। अभी ना आधे ही प्रिंट हो चुके हैं, तो मैं फिर से ना ये रोल जो है ना ये अभी डालना पड़ेगा। अगर आपको भी ये शिपिंग रोल बाय करना है तो भैया मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। हाई क्वालिटी रोल है, आप यूज़ कर सकते हो। गाइस यहाँ पे हमारे फ्लिपकार्ट के सभी लेबल सक्सेसफुली प्रिंट हो गए, साथ में अभी इनवॉइस भी हम प्रिंट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के लिए। अब गाइज यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमारे ऑलरेडी सुबह से हमने पैकिंग स्टार्ट कर लिए। तो अच्छे खासे मीशो के जो पार्सल है ना हमारे यहाँ पे पैक हो चुके हैं, पूरा ढेर लग रहा है। अभी लगभग ना और ना लगभग 30% पार्सल जो है ना वो पैक होना बाकी है। साथ में ये जो हमने फ्लिपकार्ट के आज के बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे तो वो भी अभी पैक करने के लिए लेने वाले। जैसे मीशो कंप्लीट हो जाएगा फिर फ्लिपकार्ट को लेंगे। गाइज अभी ना मेरे को एक जगह पे जाना है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये कैश देख रहे हो भैया, ये भी लेके जानी है। अब कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या काम है, बहुत ही बड़ा काम है। मतलब ना आने वाले व्लॉग में आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहना भैया, क्योंकि आपको जब बताऊंगा ना तो आपको भी ताबड़तोड़ मज़ा आ जाएगा भैया। आपको भी पावर पता चलेगी ई कॉमर्स बिजनेस की। अभी वो क्या है क्या नहीं वो जल्दी पता चल जाएगा। तो चलो अभी मैं जाके आता हूँ सबसे। सो गाइस अभी जस्ट आ गया हूँ भैया अपने वेयर हाउस में। जिस काम के लिए गया था वो काम अपना सक्सेसफुली हो चुका है। अब वो क्या काम है क्या नहीं वो सभी बातें आने वाले व्लॉग में अपन डिस्कस करने वाले। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है आप सभी के लिए।
तो भैया थोड़ा इंतजार कर लो, इतना तो इंतजार कर लिया, अभी थोड़ा इंतजार कर लो, बता दूंगा जल्दी। साथ में हमारे अगर आज के पार्सल की बात करूं तो हमारे आज के सभी पार्सल हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए, चाहे मीशो के हो या फिर फ्लिपकार्ट के हो, दोनों पार्सल हो गए सक्सेसफुली डिस्पैच। सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। आपको तो पता है कि हमने जस्ट कंप्लीट करा हमारा 100 दिन का व्लॉगिंग चैलेंज, जिसमें हमने 1 करोड़ रुपीस बनाने का चैलेंज लिया था। 100 दिन में 1 करोड़ रुपीस बनाने का चैलेंज लिया था, जिसके ऊपर जो हमने 100 दिन में कितना धंधा बनाया, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया भैया, 100 दिन के रेवेन्यू में से प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी बातें ना मैंने मेरे कल वाले व्लॉग में शेयर कर दिए डिटेल में। आप सभी लोगों ने ना भर भर के कमेंट्स करिए, आप सभी लोगों को वो व्लॉग भी काफी अच्छा लगा। अगर जिन लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा नहीं है तो भैया इस आई बटन के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप एक बार वो भी चेकआउट कर लेना कि हमारा पिछले 100 दिनों में धंधा कितना हुआ है। अभी इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया कल वाले व्लॉग में कि हमने धंधा कितना किया और हमने प्रॉफिट कितना जनरेट किया। अब भैया आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उतना धंधा बनाने के लिए हमने ऐड के ऊपर कितना स्पेंड करा। अब अगर हमने धंधा 1 लाख रुपए का बनाया और ऐड के ऊपर भैया 1.5 लाख रुपया खर्च करा, तो ऐसे धंधे का कोई मतलब नहीं होता है ना, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। अभी मैं आपको हवा में बोल दूंगा कि भैया हमने मस्त एकदम 10 लाख रुपया प्रॉफिट बनाया, 15 लाख रुपया प्रॉफिट बनाया, लेकिन मेरा एडवर्टाइजिंग का स्पेंड ही अगर 5-6 लाख रुपया रहेगा तो वो जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सब घाटे में ही चला जाएगा। तो वो एग्जैक्टली हमारा एड स्पेंड कितना है पिछले 100 दिनों का, वो सारी बातें मैं अभी आपको अपने पैनल पे दिखाने वाला हूं, ताकि आपको ना पूरी तरह से सभी ई कॉमर्स के फंडामेंटल क्लियर हो सके। जो मैं आपको बताता हूं कि मैं प्रॉफिटेबल धंधा करता हूं, जितना हम डेली का धंधा करते, तो आपको भी ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो, क्योंकि ना गाइज आपका भाई आपको सारी बातें जो है ना वो प्रूफ के साथ, ट्रांसपेरेंट के साथ क्लियरली बता देता है। सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी अपन पैनल पे चल के देखेंगे 100 दिनों में एड स्पेंड कितना हुआ है, लेकिन उससे पहले ना एक डिवाइस है जो मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा। अगर आप मीशो के ऊपर काम करते हो तो भैया आपको ऐसा क्यूआर कोड स्कैनर लेना मैंडेटरी है। आपको ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी और उस ब्रांडेड पैकेजिंग को है ना आपको लिंक करना पड़ेगा इस क्यूआर कोड से, शिपिंग लेबल के साथ। हर कोई क्यूआर कोड स्कैनर मीशो के ऊपर चलता नहीं है। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया इस कैटेगरी के जो है ना क्यूआर कोड स्कैनर वही चलते हैं, तो मैं अपनी वीडियो में टैग कर दूंगा, तो भैया आपको नीड रहेगी तो आप यहां से सीधा बाय कर सकते हो। चलो गाइज, अभी जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूं वो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब जो चीजें ना ये भैया आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। पूरे यूट्यूब पे इतना क्लियर कोई भी नहीं बताएगा। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर ना भैया आपको बोलेंगे कि हमारी सर्विस बाय करो, हमारी सर्विस अकाउंट सर्विस बाय करो, लेकिन आपका भाई ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। आपको खुल के मेरा खुद का धंधा है ना उसकी भी सारी बातें मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो हम आ गए एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में, और आप यहाँ पे देखोगे तो भैया यहाँ पे देखो आप सबसे पहले 1 दिसंबर का चल रहा है यहाँ पे, मतलब आप ये जो डेट आप पहले देख लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 दिसंबर से लेके 9 मार्च। अब ये डेट मैंने क्यों यहाँ पे लगाया ना, हमने जो हमारा चैलेंज स्टार्ट करा था ना कि 100 दिन में 1 करोड़ रुपीस बनाने का, वो चैलेंज स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर से हमने धंधा जो है ना वो कैलकुलेट करा था पिछली वाली वीडियो में। तो अभी उसी के लिए ना हम 1 दिसंबर से कितना एड स्पेंड करा है ना पिछले 100 दिनों में वो टैली करने वाले। तो यहाँ पे मैंने डेट लगा दिए। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा टोटल एडवर्टाइजिंग का स्पेंड कितना है। चलो ये आ गई हमारी डेट आ गई, और यहाँ पे ओवरव्यू में आपको मैं दिखाने वाला हूँ हमारा बिजनेस। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो भैया देख लो 55 हजार रुपए का हमने एड स्पेंड किया हुआ है पिछले 100 दिनों में। मतलब 55 हजार रुपए का एड स्पेंड करा, और धंधा तो मैंने आपको कल बता ही दिया कि भैया हमने कितना धंधा करा। अब साथ में रेवेन्यू देखोगे तो भैया आप भी है ना चौंक जाओगे, कितना रेवेन्यू बना रहेगा, गेस कर लो। चलो आप, चलो कोई नहीं, दिखा देता हूं। ये रहा रेवेन्यू, 55 हजार रुपए में हमने 9 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है भैया। ताबड़तोड़ रेवेन्यू इसे बोलते हैं। आरओआई की बात करूं तो लगभग 16% का आरओआई, जो सबसे भैया हिट पर माना जाता है। 9 लाख रुपए का रेवेन्यू, 16% का आरओआई। और ऑर्डर की बात करूं तो भैया ऑर्डर देखो 2535 ऑर्डर हमने पिछले 100 दिनों में लाए, वो भी ऐड के थ्रू। अब ये 55 हजार रुपया जो हमने ऐड के ऊपर स्पेंड करा ना, उससे हमने धंधा कितना बनाया, वो तो 9 लाख दिया, 9 लाख रुपया धंधा बनाया। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा ऑर्गेनिक भी सभी कैलकुलेट करके धंधा कितना बनाया ना 100 दिनों में, लगभग बात करूं तो लगभग 40 लाख रुपए के आसपास, मतलब 47 से 48 लाख रुपए के आसपास हमारा धंधा बनाया था। अब उसका प्रॉफिट कितना बनाया, क्या बनाया, उसके लिए आपको हमारा कल वाला व्लॉग देखना पड़ेगा, उसमें मैंने सारी बातें शेयर कर। गाइस पिछले 100 दिनों में हमने धंधा कितना किया है ई कॉमर्स पे, वो बातें भी मैंने आपके साथ शेयर करी। साथ में ई कॉमर्स बिजनेस में हमने ऐड के ऊपर कितना स्पेंड किया पिछले 100 दिनों में, वो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब अगर आपको जानना है कि पिछले 100 दिनों में हमने हमारे जो कस्टमर रिटर्न का रेशियो ना वो कितना है, कि भैया हमारे कस्टमर रिटर्न कितने आ गए। अगर भैया हमने धंधा तो लाखों रुपए का करा, 55 हजार रुपए ही सिर्फ ऐड के ऊपर स्पेंड करा, लेकिन भैया हमारा रिटर्न ही आ गया भैया 4-5 लाख रुपए का, तो क्या फायदा उस धंधे का।
समझ रहे हो? अगर हमारा रिटर्न रेशियो ही रहेगा भैया 15, 20, 25% तो पूरा घाटा हो जाएगा। तो वो भी अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को भर भर के लाइक करने पड़ेंगे। साथ में आपको ये भी बता देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को भर भर के पहले दिन में लाइक भी कर देते हो ना, तो भी ना नेक्स्ट डे तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो मैं रिटर्न के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हमारा कस्टमर रिटर्न पिछले 100 दिनों का कितना है। तो आप डिसाइड करो भैया, चाहिए तो भर भर के लाइक कर दो। अब ना गाइस, अपने एक वीडियो के ऊपर एक कमेंट्स आई है, उसे मैं लाइव आंसर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक ना खलील शेख करके भाई है, जिन्होंने भैया ना वो मेरे को कमेंट्स करिए। वो बोल रहे कि भैया आपको नेट प्रॉफिट पता नहीं है, तो वो मेरे को सिखा रहे भैया कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो वो थोड़ा अपन देख लेते। यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट वो नहीं होता, कस्टमर रिटर्न, कुरियर रिटर्न, उसके बाद स्टाफ सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिर आएगा अब डिटेल, वो भाई को भी नहीं पता। अब भैया अगर ना आप मुझे पहले से फॉलो करते ना, तो आप ये कमेंट्स करते ही नहीं। अब भैया हम ना 1.5 करोड़ रुपए का मीशो के ऊपर लगभग धंधा बनाया, फ्लिपकार्ट के ऊपर कर रहा है, और सालों से मैं रिटेल भी चला रहा हूँ। तो भाई नेट प्रॉफिट के बारे में अगर मुझे पता नहीं है तो भैया इतना बड़ा धंधा तो मैं करता ही नहीं। और रही बात नेट प्रॉफिट की ना, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भैया बच्चे बच्चे को पता है। शार्क टैंक भी देखने वाला बच्चा रहेगा ना, वो भी बता देगा भैया नेट प्रॉफिट क्या है, कोई भी बता देगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि भैया मैंने जो आपको बताया ना कि 100 दिनों में हमने इतना प्रॉफिट किया है, उसमें से आपने बोला कि स्टाफ की सैलरी नहीं की, रिटर्न माइनस नहीं किए, तो उसका सभी का हिसाब मैं आपको इसी चुटकियों में दे देता हूं। देखो, जो मैंने कल वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 100 दिनों में हमने इतना इतना धंधा बनाया। उसके ऊपर हमारा जो नेट प्रॉफिट, मैंने वर्ड भैया ध्यान देना, नेट प्रॉफिट हमारा जो था वो मैंने बोला था 25 से 30% का। अब अगर ना जो भी भाई मुझे पहले से फॉलो करते हो उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने प्रोडक्ट अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस पे सेल करते हो तो भैया ताबड़तोड़ मार्जिन रखो। अभी अगर 25% के हिसाब से करोगे ना कैलकुलेशन, मतलब मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट है वो मैं 125 रुपए में बेचूंगा, तब मेरे को 25 रुपया मार्जिन होगा। ये हिसाब होता है अगर मैं नेट प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलूंगा तो। ठीक है, अब उसमें से लेस क्या होगा, कमीशन लेस होगा, आरटीओ लेस होगा, उसके बाद कस्टमर रिटर्न लेस होगा, जो रेंट रहता है वो लेस होगा, स्टाफ की सैलरी लेस होगी, बाकी के अदर एक्सपेंसेस सभी मिला के। तो बाकी की भी सब चीजें छोड़ दो भैया, ये जो आपने बोला ना कस्टमर रिटर्न, आरटीओ, बाकी कमीशन, ये भी कमीशन रखो, कस्टमर रिटर्न और आरटीओ और बाकी स्टाफ की सैलरी, ये भी चीजें छोड़ोगे और ना 25% के ऊपर धंधा करोगे ना, 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप 125 रुपए में बेचोगे ना, तो भैया अपने हाथ में आएगा सिर्फ 50 रुपया। मान समझ रहे हो? तो भैया 25% के ऊपर कभी भी कोई ई कॉमर्स बिजनेस का धंधा होता ही नहीं। जो धंधा होता है ना वो भाई मोटा मार्जिन के ऊपर होता है। जो हम बोलते हैं ना हमारा 25% या हमारा 25 से 30%, उसमें से कस्टमर रिटर्न माइनस करने के बाद, आरटीओ माइनस करने का, स्टाफ की सैलरी और अदर एक्सपेंसेस जो भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं ना, उसका सभी का परसेंटेज कम करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है ना, वो मैंने अपने जनता को बोला था कि भैया 25 से 30% का कैलकुलेट करना, वो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो भैया ऐसे होता है कैलकुलेशन। आप ना 100 रुपए की चीज ने जब 300 रुपए में बेचोगे ना, तब जाके आपके हाथ में भैया 160 से 170 रुपए आएगा। फिर उसमें से आपका कुछ जो कस्टमर रिटर्न रहेगा ना वो माइनस करेगा, तब जाके आपका ना 130 रुपए नेट प्रॉफिट आएगा। तो उसके हिसाब से ना 30% का नेट प्रॉफिट बनता है, अगर आपने उतना तगड़ा मार्जिन रखा रहेगा तो। आई होप आपको ना आपका आंसर मिला रहेगा।